थे, मैं उसको समराइज करवाती हूँ एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। आज जो वीडियोस आपके पास गए हैं उनमें हमने क्या डिस्कस किया? वन थिंग वाज नॉमेनक्लेचर। क्या सारे बच्चों को नॉमेनक्लेचर वाज क्लियर टू यू और नॉट? बताइए बेटा, नॉमेनक्लेचर क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है। तनुज, भूपेंद्र, एटॉमिक नंबर 115 सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, मैं बताऊंगी तो मैच करना सही है या गलत। 115 का क्या नाम होगा? आयुपैक नेम क्या होगा? बताइए सारे बच्चे। अनपेंटियम। वेरी गुड, किसने बोला है? मैम साक्षी। साक्षी, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी लोगों का क्या नाम आया है बताओ। बोलिए क्या नाम है भाई? क्या नाम है? देखो, वन के लिए हम क्या लिखते हैं? वन के लिए बोलो क्या लिखते हैं? फास्ट। अन। 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 वन के लिए हम क्या लिखते हैं? अन। अन। टू के लिए? बाई। बाई। हमें जिससे पूछूंगी वो बताएगा। थ्री के लिए पवन बताइए, थ्री के लिए क्या लिखते हैं? पवन पवन बताएगा सिर्फ। चलिए भूपेंद्र बोलिए, थ्री के लिए? हम ट्राई। ट्राई। फोर? फोर क्वाड। के लिए? क्वाड। बहुत इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, देखिए बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। फाइव के लिए? पेंट। पेंट। सिक्स के लिए? हेक्स। टेन के लिए? सेट। के? ऑक्ट। के? एन। एन? एन की स्पेलिंग? ENU। ENU? एनु बनाना है क्या? एन बनाना है या एनु बनाना है? हम ई डबल एन। E डबल एन। नाइन के लिए क्या है? E डबल एन। वो हो सकता है दिखने में यूं लगना हो बेटा, दैट इज E डबल एन एन। ठीक है। 10 के लिए मतलब जीरो के लिए बोलो। नील। जीरो के लिए क्या आएगा? नील। उसके बाद में नॉमेनक्लेचर मुझे लग जाएगा आपको क्लियर है। लेट्स से यू आर हैविंग अ कंपाउंड एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 127। बोलिए क्या नाम होगा? अनबाइसेप्टियम। अनबाइसेप्टियम। अनबाइसेप्टियम, तो इसका नाम हम लिख देंगे अनबाइसेप्टियम। क्लियर है सबको? दैट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। इसके बाद और किस टाइप का क्वेश्चन? एक तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, दे गिव यू एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर, कुछ भी होगा। उसके बाद वो पूछेंगे आपसे कि क्या इसका आई मीन आईयूपैक नेम क्या है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्वेश्चन आपसे पूछा था, मैंने पूछा था आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन, कौन सा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में नहीं आता है? पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन, कौन सा लेटर है जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के सिंबल्स में नहीं आता है? पूछा था या नहीं? बताइए एक बार। अंकिता, नो did I मैम। ask you this question or not? नो मैम। Okay, then in the next class I'll ask you the question कि periodic elements के symbols उनमें नहीं आता है। Is that clear? Question सबको clear हुआ?
कि जैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, ठीक है, सिलिकॉन Si, तो ऐसे करके आप सारे एलिमेंट्स का अगर आप एटॉमिक मानी सिंबल देखते हो तो उसमें कौन सा 26 अल्फाबेट्स आपके, तो 26 में से कौन सा अल्फाबेट नहीं आता है वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के लिए। J. का मेरे पास मैसेज आया था, हाउ टू रिमेम्बर पीरियोडिक टेबल। आपने लर्न कर लिया क्या पीरियोडिक टेबल, ये बताइए बेटा। कितने तक आती है आपको पीरियोडिक टेबल? अप टू व्हाट एटॉमिक नंबर यू ऑलरेडी नो द पीरियोडिक टेबल, बताइए। एस और पी, एस और पी ब्लॉक किसने बोला? भूपेंद्र? यस मैम। यस, ओके फाइन। एस और पी पूरा आता है। पहले आप सब लोग अपनी नोटबुक उठाओ जल्दी, फास्ट। नोटबुक पे है सब क्या हाथ में है नोटबुक? यस मैम। सारे के सारे बच्चे पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन ड्रॉ करेंगे। स्केलेटन से आप समझ रहे हो कि ये वाला जो ऐसे ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं, जस्ट स्केलेटन। सारे बच्चे स्केलेटन ड्रॉ करेंगे अपना पीरियोडिक टेबल का, जल्दी करो। और एक बार कैमरा ऑन करो, मैं देखो आप लोग सच में ड्रॉ कर रहे हो पीरियोडिक टेबल का। ड्रॉ करना है बेटा, मुझे पुराना ड्रॉ किया हुआ नहीं दिखाना है। ड्रॉ द स्केलेटन नाउ। यही वाला स्केलेटन साक्षी आपको ड्रॉ करना है बेटा नोटबुक में फिर से। इस पेज को बंद करो और ड्रॉ कराओ, ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। फास्ट, प्लीज मेक इट फास्ट एवरीबॉडी। नोटबुक लो, एक रफ नोटबुक ले लो बेटा, एक पेन ले लो। सारे बच्चे मुझे स्केलेटन ड्रॉ करके दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल का। चलिए, किन बच्चों ने कर लिया है स्केलेटन ड्रॉ? एक बार हाथ उठाओ। फास्ट। हर्ष राव, अच्छा मुझे आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा बेटा। कितने बच्चों ने ड्रॉ कर लिया है? प्लीज एक बार माइक अनम्यूट करके, आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोलिए मुझे। 3, वेरी गुड, 3 लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। मुकुल राजपूत ने ड्रॉ कर लिया है। और कौन है जिसने ड्रॉ किया है? 4, वेरी गुड। देखिए, स्केलेटन शायद यही होगा। सबसे पहले एक एलिमेंट के लिए यहाँ देते हैं, उसके बाद एक एलिमेंट के लिए आपका ये वाला ठीक है, थोड़ा सा ही नीचे आएगा, उसके बाद में ऐसे, उसके बाद इस लेवल तक ये फिर जाएगा, फिर ऐसे, और लास्ट में ये ऐसे। दिखाई दे रहा है सबको? ये है पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन। इसके अलावा यहाँ पे एक डबल डेकर बस भी होती है। जो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? ये वाले एस ब्लॉक। एफ ब्लॉक। चलो बताओ, ये पहले 2 ग्रुप कौन से ब्लॉक के हैं? फर्स्ट 2 एस ग्रुप्स ब्लॉक। एल्कलाइन और एल्कलाइन। लास्ट वाले 6 ग्रुप्स डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एंड दिस इज एफ ब्लॉक। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, वो कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी हैं? बताइए कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। वेरी गुड। कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी और नॉन मेटल्स भी हैं? डी ब्लॉक। मेटेलिक, पी ब्लॉक, पी फॉर पेरिस।
ठीक है, तो पी ब्लॉक में आपके मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ये पीरियोडिक टेबल में केवल जो स्केलेटन है काफी चीजें हमारी क्लियर कर देता है। आप ध्यान से देखना इस चीज को, जो आप अब तक पढ़ते आए हो। जैसे आपसे अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, एफ ब्लॉक में 2 ग्रुप क्यों हैं? कैन यू आंसर फॉर दिस? व्हाई देयर आर 2 ग्रुप्स इन एस ब्लॉक? बताइए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में 2 वेरी गुड। भूपेंद्र इलेक्ट्रॉन के आ अलावा सकते बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? हैं। एस वेरी में 2 गुड भूपेंद्र। इलेक्ट्रॉन। चलिए, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? बाकी लोग भी बताएंगे। गौरव, मैंने अभी एक स्टूडेंट का नाम देखा था, गौरव। गौरव प्लीज आंसर फॉर दिस। पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों आते हैं? व्हाई देयर आर 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक? हिमांशु, हर्ष, अंकिता। अंकिता, Ma'am, because sub shall accommodate on maximum 6 electron. वेरी गुड, बिकॉज पी सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स, बिकॉज एस कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स। डी Ten में क्या आ electron. जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी में आपके कितने ग्रुप्स आते हैं बेटा? 10 ग्रुप्स आते हैं। क्लियर है सबको? अब देखिए, एस में 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट और सेकंड कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। फिर थर्ड से लेके 12 तक, थर्ड से लेके 12 18। हाँ तनुज बोलो बेटा, आपकी आवाज कट के आ रही है आज, बताइए। तनुज बोलो। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो, एस में 2, फर्स्ट एंड सेकंड, डी में 13 to 18 और डी में 3 to 12। अगर कोई बोलता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब कौन कौन से ग्रुप्स आएंगे बताइए। बताइए बताइए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब कौन से ग्रुप? हाँ भूपेंद्र बोलो, आवाज कट रही है बेटा। रिपीट कर दो यार। क्या कह रहे हैं? रिपीट कर दो। अच्छा, रिपीट कर कर दो दूं? एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? Ma'am, F and P block. हाँ बताओ साक्षी, कौन से बेटा? Ma'am, S block और एस P block. एस और पी, क्या ये पूरे आते हैं बेटा एस और पी, या कोई हटाया जाता है एक आधा? Noble gas. वेरी गुड दीक्षिता। नॉर्मल गैसेस रिमूव करने के बाद एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक पूरे आ गए। एस का मतलब हुआ फर्स्ट सेकेंड, पी का मतलब हुआ 13 14 15 16 17 एंड 18। और इसमें से क्या माइनस कर दें? 18 को माइनस करेंगे तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट सेकेंड 13 14 15 16 17 यहाँ तक के जो ग्रुप्स हैं वो सारे किसमें बोले जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। चलो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन से ग्रुप्स आते हैं बताइए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी कौन से ब्लॉक। ग्रुप्स हैं? डी ब्लॉक। ट्रांजिशन डी एलिमेंट्स ब्लॉक। कितने हैं बेटा? वेरी गुड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अब बात आती है इनर ट्रांजिशन में कौन सा ब्लॉक आता है? S block. F block. वेरी गुड। इनर ट्रांजिशन में कौन सा आता है? फिर से S बोलिए। block. S block. एफ ब्लॉक। एस या एफ? F. एफ, एफ फॉर F. फंडामेंटल। ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन
में जो ट्रांजिशन के भी अंदर है वो कौन सा आएगा, एफ ब्लॉक। अब मुझे बताओ, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया है, लेट्स से एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 105, बताइए इसका ग्रुप नंबर। इसका मतलब वीडियोस ध्यान से सुने ही नहीं है आप लोगों ने। हाँ, 5 मैम 7th वेरी ग्रुप। गुड भूपेंद्र। फिफ्थ, बस आपने क्या चेक करना है, 104 या उसके बाद 104 और आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू चेक, सी 104 105 उसके बाद जहां तक कि 118 तक है। अब यूं चेक करिए कि 100 में कितना ऐड किया, सिर्फ ये वाला नंबर देख लो, 100 प्लस जो है 104 का ग्रुप 4, 105 का 5, 118 का 8 एंड सो ऑन। क्लियर है सबको, ये चीज सबको क्लियर Yes, है या ma'am. नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड। 104 का फोर्थ, अगर आपसे कोई पूछे 110 का ग्रुप नंबर बोलो फास्ट। 10, 10, 10 10 क्या हो जाएगा बेटा, 10। कोई आपसे बोले कि 112 का ग्रुप नंबर, 12 12, 12। और इन सब का पीरियड नंबर क्या है, 7th, Ma'am 7. पीरियड। वेरी गुड। इन सब का पीरियड नंबर क्या है बेटा, पीरियड नंबर 7. है 7। 7. तो आपको क्या करना है, देखो आप पूरी पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है नॉर्मल गैसेस के एटॉमिक नंबर, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है नॉर्मल गैसेस के एटॉमिक नंबर, Yes, ma'am. Yes, सबको ma'am. क्लियर है। चलिए मुझे फटाक से बताते चलिए, सबसे पहला नॉर्मल गैस हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम के बाद, हीलियम के बाद, Neon 10. के बाद Argon 8. Argon Krypton. 54. Xenon 54 ये दिखाई दे रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन 118, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार प्लीज बताइएगा मुझे, Yes, मुझे ma'am. आइडिया नहीं लग रहा है। दिखाई दे ओके रहा है। बेटा, और ये आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, Yes, ma'am. ओके फाइन वेरी गुड। देखो हीलियम, अच्छा मुझे बताओ जल्दी से बता दो मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं ये 2, बताओ। 8, 8, 18, 18, 32, 32. Yes, ma'am. वेरी गुड, 2 8 8 18 18 32 32, राइट। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आता है 2, फिर दो बार 8, फिर दो बार 18 और एक बार 32, इधर दो बार 8 आता है, दो बार 18 और दो बार 30। 18, So 32. these are magic numbers। अगर हमें मैजिक नंबर्स पता है तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं या नहीं बता सकते, बताइए। Yes, ma'am. बता सकते हैं ना इजीली बेटा। चलो अब आप सोचो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हीलियम का मतलब कौन सा शेल कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, first cell बेटा ये अपने फिंगर टिप्स देखना। हीलियम का मतलब पहला, ये पोरवा बोलते हैं ना अपने हरियाणवी में, ये पहला पोरवा, मानी इन केस ऑफ हीलियम द फर्स्ट शेल इज कंप्लीटेड। तो हीलियम के केस में फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। तो हीलियम के केस में जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने यूज किया वो कितना है, 1। उसके बाद कौन आता है हीलियम के बाद, कौन है, Neon. Neon. नियॉन में कौन सी शेल कंप्लीट हुई है, नियॉन में 2 Second cell. शेल कंप्लीट हुई है बेटा, Second shell. सेकेंड। आर्गन में कौन सा शेल कंप्लीट हो गया, Third shell. Third shell. नियॉन, cell Fourth shell. रेडॉन, Shell. ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं और अनऑक्टियम भी बोल सकते हैं बेटा। आप इसको ओटी ऑर्गेनाइजेशन और अनऑक्टियम भी बोल सकते हैं 118 को। अब देखो स्टार्टिंग इस वाले पीरियड की अगर मैं बात करूं तो शुरू हुआ 1 से गया कहां तक, 2 तक।
फर्स्ट सेकंड दोनों एलिमेंट कौन से पीरियड में मिले? इधर मैं लिख रही हूँ पीरियड नंबर, इधर है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये है नॉन पीरियड। बताओ मुझे 1 से लेके 2 तक एटॉमिक नंबर कौन से पीरियड में आ गया? फर्स्ट पीरियड में। अब 2 के बाद कितने से शुरू हुआ होगा सेकंड पीरियड? बताओ बेटा, बताओ 2 के बाद कितना आया होगा एटॉमिक नंबर? 3 3 से लेके कहां तक चलेगा सेकंड पीरियड? 3 बताइए। 10 13 3 से लेके 10 तक कौन सा पीरियड आ गया बेटा? सेकंड। इसमें थर्ड पीरियड कहां से स्टार्ट होगा बताओ? 11 से लेके 18। फोर्थ पीरियड 19 से लेके 19 32। 9 फिफ्थ पीरियड 37 से लेके 54। सिक्स्थ पीरियड 55 से लेके 86 और सेवेंथ पीरियड 87 से लेके 108। अगर आपको 87 ये से पता है 18 क्या बेटा? 87 से 118 शायद ऐसा बोला है आपने। तो देखिए, अगर आपको इनके एटॉमिक नंबर पता है तो आपके लिए बहुत इजी है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना। इट्स वेरी वेरी इजी। सो 2 तक फर्स्ट पीरियड है, थर्ड से लेके 10 तक सेकंड, 11 से लेके 18 तक थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। अब मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। लेट्स से यू आर हैविंग एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 51। एटॉमिक नंबर क्या है? 51। बताओ उसका पीरियड नंबर क्या होगा? फर्स्ट। कौन सा पीरियड हुआ? वेरी गुड अभिनव, फिफ्थ पीरियड। कौन सा? फिफ्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड। 51 का पीरियड नंबर कितना आ गया है? 5, राइट? सो पीरियड इज फिफ्थ। अब आपसे कोई पूछे, आप मुझे एटॉमिक नंबर 51 का ग्रुप नंबर बता दो। ग्रुप नंबर क्या होगा? So let's see. 15 Element is with the atomic number 51. क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है? ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, पहला, दूसरा, थर्ड इट्स ब्लॉक, फोर्थ इट्स वैलेंसी, फिफ्थ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे बच्चे सॉल्व करो फास्ट, अपनी नोटबुक में सॉल्व करो। हमारे टीचर ऐसे पढ़ाते थे ना जब हमें, तो ऐसे कंपटीशन आ जाता था कि सबसे पहले मैं सॉल्व करके बताऊं। ऐसा कंपटीशन होना चाहिए आप लोगों में कि मैं सबसे पहले बताऊं। इस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए बेटा। बोलो भूपेंद्र, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, पांचों के पांचों, पांचों के पांचों इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। फिफ्थ पीरियड है और 3 ब्लॉक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रुप नंबर कितना है? बोलिए। 15 कितना है ग्रुप नंबर? 15 15। चलो पीरियड नंबर? मैम 5 5। ब्लॉक? मैम P ब्लॉक। वेरी गुड। वैलेंसी? वैलेंसी आपको पता चलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जल्दी से इसका। बोलिए बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसमें से? 3 वेरी गुड। यस मैम वेरी गुड बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p6 हम्म,
बेटा इतना बड़ा लिखोगे या नॉर्मल केस की फॉर्म में लिखोगे? बोलो भूपेंद्र। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया बेटा, वेरी गुड, वेल डन। नाउ लेट मी सॉल्व दिस फॉर दोज हु कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। What you are having? You are having an element with the atomic number 51, right? Try to correlate it with the noble gas. We are having noble gases before 51. Which noble gas appears? Which noble gas comes? Ma'am, Krypton. Krypton 36. Krypton. With the atomic number 36. 36. After 51, which noble gas comes? Xenon 50. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. See, if they ask only for the group number, what you have to see? This 51 is very close to 54. Yes or no? Do you agree or not? Yes, ये ma'am. जो 51 है बहुत क्लोज है, 36 के ज्यादा क्लोज है, 54 के ज्यादा क्लोज है बेटा, बताइए। Ma'am, 54. 54 के 54 के 54 बहुत के ज्यादा मैम। क्लोज है, राइट बेटा। और हमें पता है कि ये जो नोबेल गैसेस वाला ग्रुप नंबर है, कितना होता है नोबेल गैसेस का ग्रुप नंबर? 18 18. क्लियर टू एवरीवन? अब 54 से रिवर्स में चलेंगे तो जल्दी से पहुंचेंगे कि नहीं 51 पे, बताइए पहुंचेंगे? Yes, ma'am. 54 से पहले वाला बताओ, कंपाउंड 53, 52 और यहाँ पे क्या आया होगा बेटा? 51। 51 क्लियर है सबको? 54 का ग्रुप नंबर बताइए कितना है? Ma'am, 18. 18। तो 53 का कितना हुआ बेटा? 17 17. इसका कितना हुआ 52 का? 16. 16। तो 51 का कितना आ गया बेटा? 15. आ गया। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है निकालना Yes, बेटा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा नोबेल गैस से कोरिलेट करो, यू कैन इजीली गेट द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर। अब मान लो आपने ग्रुप नंबर बता दिया, इसका ग्रुप नंबर कितना आ गया है? 15। अब 15th ग्रुप का वो एलिमेंट याद करो जो आप सबसे ज्यादा जानते हो। मेरे हिसाब से नाइट्रोजन। शायद आप सबको फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स तो याद हो गए होंगे कि नहीं हुए अभी? बकनो, फनी, नामक, हो गए गलसी, ना। पस्कलार, वो सब याद हो गए ना? सबको याद है ना? सबको याद है या नहीं है वो? Ma'am, repeat है. देखो, जो आपके जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जैसे देखो ये ग्रुप याद है, मेरे पीरियड याद करनी। क्या बोल रहे हैं? साक्षी क्या बोल रहे हो बेटा? मैम कुछ नहीं। ओके, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बीच में 10 आते हैं, उसके बाद है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड। तो बेटा आपको ये याद रहना चाहिए कि लिथियम का मतलब हुआ फर्स्ट ग्रुप, और इसकी वैलेंसी कितनी आती है लिथियम की? 1। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी आती है? 2। बोरोन की 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन की 3 और 5 दोनों बोल सकते हैं, जनरली हम 3 बोलते हैं, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1 एंड नियॉन 2। ये होती है कि नहीं वैलेंसी? आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। यस और नो? यस मैम। ये वैलेंसी सबको पता है। और अब यहाँ से एक Yes. काम और बोलना बेटा, आपको ये याद रहना चाहिए, बोरोन बिलोंग्स टू, आपको पता है यहाँ पे 13 से शुरुआत होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब माइंड में फीड कर लो अपने माइंड में, बोरोन बिलोंग्स टू 13th ग्रुप। अगर आपको बोरोन की वैलेंसी पता है, फैमिली कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 17, नियॉन 18। अब मुझे बताओ जो 51 वाला एलिमेंट था कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बताइए? Ma'am, 15. मैम 15 ग्रुप से। और 15 की वैलेंसी क्या है? 15 का वो एलिमेंट याद करो जो आपको सबसे ज्यादा Three. familiar है। और वैलेंसी क्या आ गई बेटा?
3. वैलेंसी क्या आ गई है? 3. 3. क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. ग्रुप जो है आपका कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? SPDF बताइए। Ma'am, P. पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ब्लॉक भी पता चल गया। अब बचता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या करोगे? आप इससे पहले वाले नोबल गैस देखो। 51 से पहले नोबल गैस कौन सा है बताइए? Ma'am, Krypton 36. क्रिप्टन 36। वेरी गुड। तो देखो हमें डालने 4D10 5S2. Ma'am, 5s2 4d10 5p3. वेरी गुड वेरी गुड। 5s2 4d 4d10 5p3. 5p3. 3. 3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। देखो 51 से पहले नोबल गैस है क्रिप्टन विद द एटॉमिक नंबर 36। क्लियर है बेटा? आप वो देखो 51 में से 36 को आप ऑलरेडी डाल चुके, भर चुके हैं, दे चुके हैं नोबल गैस को। कितने बचते हैं? देखिए किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो ऐसे करना है आपने, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है उससे पहले वाला नोबल गैस आप देखिए बेटा। 51 इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से 36 आप नोबल गैस को दे चुके हो, तो 51 माइनस 36 कितना हो जाता है बेटा? कितना बचता है बताइए? Ma'am, 15. 17। कितना बचेगा? Ma'am, 15. 15 बचेगा। इसका मतलब अभी खाना खा के नींद नहीं आई है। कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। 15. Yes, 3 ma'am. बचा। अब क्रिप्टन तक, अब फिर अपने फिंगर्स पे देखना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन तक कौन सा शेल भरा जा चुका है बताइए सारे बच्चे? 4th cell. फोर्थ भरा जा चुका है। अब किसका नंबर आएगा? थर्ड का या फिफ्थ का? 5th. 5th. फिफ्थ का नंबर आएगा। एवरीबडी एग्रीज? सारे बच्चे एग्री Yes, करते हैं? ma'am. Yes, ma'am. अब किसका नंबर आएगा? सिर्फ गर्ल्स का रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। बॉयज कहाँ गायब हो गए हैं भाई? कहाँ गायब हो गए बॉयज? सारे के सारे हैं भी या नहीं? हैं तो सही भाई। इसमें नहीं है हम तो। अच्छा यही हो? ओके ओके, यही पे है सारे बच्चे। तो क्रिप्टन में 36 यानी कि कौन सी यही शेल है। आप पूरी भर चुके हो? 4 तक पूरा भर चुके। अब किसका नंबर आएगा बेटा? द 5th. टर्न विल बी फॉर फिफ्थ। फिफ्थ में सबसे पहले कौन सा शेल भरा जाता है बताइए? 5s. 5s। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? Ma'am, 2. हमें 5s. 15 है, 15 से s में 2 तो डाल ही सकते हैं। अब कितने बच गए? 2 और डाल दिए। कितने बच गए बताओ? 13. 13. 13 बचे। अब देखते हैं 5s के बाद किसका नंबर आता है? ऑफ दो Ma'am, प्रिंसिपल याद 4d. हो तो ये याद है ना सबको? Yes, ma'am. सबको याद है बेटा ये वाला? 5s के बाद Yes, किसका नंबर ma'am. आएगा? 4D. 4d. अब देखो डी में कितने डालने चाहिए? Ma'am, 10. 10. और अपने पास है कितने? 10. 13, तो 10 डाल सकते हैं इसका मतलब। Yes, Yes, ma'am. ma'am. डी में 10 डाल दिया। कितने बच गए? Ma'am, 3। 3. अब 4 डी के बाद किसका नंबर है? 5 5p. डी में कितने आएंगे बताओ? 3. 3. बी में कितने आ गए? 3। अब मुझे बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कौन से सबशेल में एंट्री की है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कौन से सबशेल या ऑर्बिटल में एंट्री की है बताइए? पी में एंट्री की है, इसका मतलब ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इज व्हाट? अगर आपसे कोई पूछे आपने पी ब्लॉक क्यों बोला है, वेरी गुड। आज से अगर कोई पूछता है आपने पी ब्लॉक क्यों बोला है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड इनटू पी ऑर्बिटल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब पी का आपको बता भी ग्रुप नंबर कैसे निकालना होता है। एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड कर दो। एस में 2, पी में 3, 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाता है? 15। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज। नाउ लेट मी डिस्कस द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज का मतलब, अगर ये कोई एटम है, लेट्स ये इसमें न्यूक्लियस है और ये इसमें क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन। बट
क्या हम इलेक्ट्रॉन के लिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री ये होगी? बताइए, क्या बहुत इजी है ये बताना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मिलेगा? बोलिए बेटा। क्या हमारे लिए ये बताना इजी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मिलेगा? बताइए, यस और नो? नो। नॉट इजी। अगर इजी होता, फिक्स बाउंड्री होती, तो बहुत से एटॉमिक मॉडल ही एक्सेप्ट कर लिया होता। पर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और इन सब की क्या जरूरत? भाई ये तो हम बोल Yes, नहीं सकते ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मिलेगा, ये तो हम बोल ही नहीं सकते। तो ये नहीं बोल सकते, इसका मतलब फिक्स बाउंड्री बताना भी हमारे लिए मुश्किल है। और अगर एटम का साइज देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है, ये साइज होना चाहिए। पर जब हम यही नहीं बता सकते कि कहाँ तक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो क्या हमारे लिए एटॉमिक साइज डिटरमाइन करना इजी होगा बेटा? टेल मी, क्या No, हमारे ma'am. लिए साइज बताना इजी होगा? No, नॉट एट ma'am. ऑल होगा। और इजी ना होने का रीजन क्या है? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिक्स्ड बाउंड्री। ड्रॉ करना मुश्किल है। दूसरा, एटम कभी भी आइसोलेटेड अकेला नहीं रहता, वो जनरली दूसरे एटम्स के साथ रहता है। तो एटम को अकेला करना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम अलग अलग टाइप की रेडियस की बात करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, आपने 3-4 ब्लॉक्स देखे हैं periodic table। ये आपके पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन। आपको पता है कि यहाँ वाले सारे मेटल्स हैं। इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कौन से ब्लॉक के हैं? S block. एस ब्लॉक में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है। ओके। ये वाले भी मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक वाले डाउन भी में हैं। क्या हुआ बेटा भूपेंद्र, बोलो। एफ ब्लॉक वाले भी क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है। पर जो पी ब्लॉक वाले हैं वो क्या है? नॉन मेटल्स भी हैं। ये नीचे वाले मेटल्स भी हैं और इधर वाले मेटल्स। ऐसे करके। अब अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर को हम क्या बोलेंगे, मेटल या नॉन मेटल? बताइए मुझे। मेटल। मेटल। बताओ बेटा, कॉपर को क्या बोलेंगे, मेटल या नॉन मेटल? और मेटल्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये और बताइए। Ma'am, covalent bond. आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। वेरी गुड, आयोनिक वेरी बॉन्ड। गुड। चलिए, आयनिक बॉन्ड आ गया, कोवलेंट बॉन्ड आ गया, और कोई बच गया है क्या? वीडियोस इसका मतलब ध्यान से तो नहीं देखते, ये कंफर्म है, कंफर्म है ये चीज। कितने वीडियोस आपके बचे हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे? ऑनेस्टली बताना एक बार। आज मैंने कितने वीडियोस भेजे थे? 3 और 4? 4 वीडियोस। और हर वीडियो का ड्यूरेशन कम से कम 20 मिनट्स था, ज्यादा ही होगा शायद, राइट? हाँ, देखे थे या नहीं देखे थे बताओ? नहीं देखे, कंप्लीट नहीं हुए। चलो देखिए, सरप्राइज है, टुमारो देयर विल बी वन ऑनलाइन टेस्ट फॉर यू। कल आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रखा है मैंने, ठीक है? क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. कल आपका एक ऑनलाइन टेस्ट है, दोपहर तक या शाम तक रख लेते हैं, मैं आपके लिंक कर दूंगी। लेकिन आपको पता है ऑनलाइन टेस्ट में आपको फिक्स ड्यूरेशन मिलता है, उस ड्यूरेशन में आंसर्स करने होंगे, अदरवाइज और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? कल ऑनलाइन टेस्ट है। Yes, ma'am. मेटल्स में होती है मेटालिक बॉन्डिंग, ना कोवलेंट ना आयनिक। किसी बच्चे ने बोला था मेटालिक बॉन्डिंग? अरे शाम तक होगा, शाम को होगा 5-6 बजे के आसपास। कोवलेंट दोनों होते हैं।
मैम इसी यूनिट का दोनों होते हैं हमें। हाँ बेटा, टेस्ट होगा आपका जितना पढ़ाया है अभी तक सारे का। क्लियर है? अब टेस्ट छोड़ के इस पे डिस्कस करें। अब टेस्ट छोड़ के इस पे डिस्कस करें, इस पे फोकस करें हम थोड़ा। कोई बच्चा बोल रहा था कि मेटलिक बॉन्डिंग भी होती है और कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है। कौन बोल रहा था बेटा, बताओ एक बार। मैं बोल रहा था भूपेंद्र। हाँ भूपेंद्र बोलो बेटा। विस्फोट छुड़ा दियो ना, बम छुड़ा दी ना। गौरव प्लीज माइक्रोफोन डाल दियो ऑन बम। करिए। देखो मेटल्स में होती है मेटलिक बॉन्डिंग, कोवलेंट नहीं होती है, मेटल्स में होती है मेटलिक बॉन्डिंग। ठीक है, देखो आपने लिया कॉपर में किस तरीके मेटलिक बॉन्डिंग का मतलब समझो एक बार क्या है। लेट्स से आपने कॉपर का कोई क्रिस्टल ले लिया, कॉपर क्रिस्टल लिया, तो थोड़ा बड़ा सा पीस ले लिया कॉपर का, और उसमें तो बहुत सारे एटम्स होंगे कॉपर के। तो कॉपर के एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये मान लो कॉपर का एटम था। अब ये कैसे है बेटा, कॉपर के एटम का जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, वो बाहर चला जाता है इससे निकल के। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स में अब ये जो कॉपर, अब खुद सोचो, ये कॉपर का एटम है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें बाहर जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन निकल के इससे दूर चला गया, तो इस एटम का कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये सारे बन गए पॉजिटिव आयंस, और बाहर क्या प्रेजेंट है, सारी तरफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में, क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में जैसे कॉपर के कैडनल्स यानी कि कटायंस घूम रहे हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी बोलते हैं। ये सी लिखा, मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, तो बचा सारे क्या है बेटा, कटायन। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इन कैंडल्स के बीच में साइमल्टेनियस अट्रैक्शन इसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, उसको बोला जाता है मेटलिक बॉन्डिंग। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ये चीज। मेटलिक बॉन्डिंग क्या हुई, अगर हम कोई मेटल का क्रिस्टल, ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को, अगर हमने कोई मेटल का क्रिस्टल लिया है तो उस क्रिस्टल में क्या होगा, उसके मेटल है भाई, आपको पता मेटल है, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, बताइए बताइए, हम बेटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल्स। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का मतलब उनसे इजीली निकल जाता है मेटल, तो ये मेटल है। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो कटायन बचेगा, तो ये सारी कटायन और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूम रहे हैं। तो मैंने जब आपसे वीडियो में डिस्कस किया था, तो मैंने ऐसे किया था जैसे मेले में बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं मेले में, और पेरेंट्स उनके साथ, बट उन सबके बीच में अट्रैक्शन होता है कि नहीं, सबका माइंड बच्चों की तरफ होता है कि नहीं होता है। तो एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन है कि मेला जैसे बच्चों के लिए होता है, ऐसे ये जो मॉडल है उसके अंदर क्या है, मेटल के कटायंस है, इनको कैडनल्स बोलते हैं, KERNELS, कैडनल्स। तो ये जो मेटलिक कटायंस है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो साइमल्टेनियस अट्रैक्शन है, उसको क्या बोला जाता है, मेटलिक बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर हो गया, जितने ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में, उतना ही बाहर जाएंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मेटलिक बॉन्ड होगा। तो मेटल्स के अंदर जितने भी मेटल्स हैं उन सब में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट या मेटलिक, बताइए। मेटेलिक मेटलिक। देखो अब कोई बच्चा यूं सोच सकता है, अभी मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पे, किसी की आवाज आई है, आयनिक क्यों नहीं है, आयन में क्या होता है, आप सबने NaCl का फॉर्मूला पढ़ा है, Na पॉजिटिव बनता है और Cl क्या बनता है, नेगेटिव। नेगेटिव। उस कंपाउंड में कैसा बॉन्डिंग है वहां पे, बताइए, आयनिक, कोवेलेंट या मेटलिक, NaCl में कोवेलेंट हो रही है मैम, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही इलेक्ट्रॉन है की शेयरिंग, कोवेलेंट है कहाँ हो रही है शेयरिंग, NaCl में, NaCl में NaCl में Cl शेयरिंग स्टेबल हो होती है। जाता है NaCl। ओके ओके, प्लीज होल्ड ऑन। NaCl का एग्जांपल लो बेटा, चलो
NaCl में Na अपना इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड Cl। अब Na पॉजिटिव किससे इंटरेक्ट करता है? Cl। ये बताइए मुझे। नो मैम। नो नो मैम। नहीं गया है तो क्या आयंस कैटायन और एनायन बनेंगे? नो मैम। और अगर कैटायन एनायन नहीं बनेंगे तो क्या आयनिक बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स मेटल कैटल्स के पास ही है, वही की वही है, कहीं नहीं गए हैं। बस ये एक ऐसा प्रपोज मॉडल है कि ऐसा होता है मेटल्स में। तो ये इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? वो आयनिक बॉन्डिंग। और एक और एग्जांपल लेते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है उस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग, वेयर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये Yes, चीज? ma'am. अब आप सोचो बेटा, अब खुद सोचो, जितने भी मेटल्स हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग है? बताइए आप। Metallic. Metallic. मेटल। ये जो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं जैसे Cl2, P4, H2, इन सब में कैसी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग। इन सब में कैसी बॉन्डिंग है? इनमें कैसी बॉन्डिंग है? आयन। अब आयनिक। नोबल गैसेस की अगर बात करें, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग है। अगर नोबल गैसेस की बात करें, लाइक नोबल गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या है? हीलियम, नियॉन वगैरह। और गैसीय स्टेट में है, मान लो ये एक हीलियम एटम, गैसीय स्टेट में होने ये दूसरा हीलियम एटम। क्या ये कैसी भी बॉन्डेड है? क्या इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है? बताते जाइएगा। ये हीलियम एटम है और ये भी हीलियम है। हीलियम का एग्जिस्टेंस कैसा है? He2 या जस्ट हीलियम? He। बताओ हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है? जब हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं या अगर कोई पूछे हीलियम का स्टेट कैसे एग्जिस्ट करता है, He की फॉर्म में या He2 की फॉर्म में? He। He। ये हीलियम है, ये हीलियम एटम, ये दूसरा हीलियम एटम। इनके बीच की बॉन्डिंग बताओ कैसी है? क्या इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है? आंसर करते जाओ। नो मैम। No, नो ma'am. कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है। क्या इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है जैसे Cl2 नो में था? मैम। No, ma'am. नो कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मेटल्स है ये? क्या नो No, ये ma'am. मेटल है? नो मेटलिक, नो कोवेलेंट, नो आयनिक। वेरी गुड। क्या कौन से बॉन्डिंग है इनके बीच में? बताइए। रेड टी के नाम से जिसका फोन है बोले तो बच्चा। वैन टू बॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे केसेस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वैन टू बॉल्स फोर्स ऑफ। फिर से बोलो इसको, क्या है बेटा? Van der Waals. वैन टू बॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वैन टू बॉल में बी आएगा आपका स्मॉल और ये डब्ल्यू आएगा कैपिटल। बट ये ध्यान रखना, ये डब्ल्यू वॉल दीवार वाला बॉल नहीं है, ये वाला नहीं है। WAAL वैन डर वाल। इज दिस क्लियर? तो नॉर्मल केसेस के बीच में कैसा इंटरेक्शन है बेटा? किस टाइप का इंटरेक्शन है बताइए? Van der Waals. Van der Waals. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज दिस क्लियर टू? अब देखो हमने कितने Yes, टाइप के ma'am. इंटरेक्शन ma'am. करे। पहला मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. किसमें मिलता है मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड किसमें मिलता है? Metals में. दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड किसमें मिलता है? जनरली नॉन मेटल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में किसमें मिलता है? नॉन मेटल्स। Non-metals. आयनिक बॉन्ड तरीके के कंपाउंड्स। मेटल हो गया। तो कितनी टाइप की रेडियाई डिस्कस करनी पड़ेगी बताइए मुझे? Ma'am, कोवेलेंट रेडियाई डिस्कस करनी पड़ेगी, मेटालिक करनी पड़ेगी, आयनिक करनी पड़ेगी, वैन डर वाल भी करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर है? yes, ma'am. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने आयनिक, देखिए आपको जो मैंने लास्ट के जो 2 वीडियोस भेजे हैं
जिसमें मैंने एक तो आयनिक रेडियस पे टॉपिक डिस्कस किया है। आयनिक रेडियस वाले टॉपिक पे मैंने प्रॉब्लम्स भी आपको करवाई हैं। अब यू प्लीज गो थ्रू द प्रॉब्लम्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपटीशन में अक्सर उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आयनिक रेडियाई पे, तो उस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू करना। जो उसका लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स डिस्कस किए थे, तो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाउन द ग्रुप साइज कैसे बढ़ता है, अलोंग द पीरियड साइज कैसे बढ़ता है। तो वो भी प्लीज आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा। क्लियर है सबको? Yes, सबको ma'am. क्लियर है ये वाली चीज? और बेटा कल आपका टेस्ट है, टेस्ट में आपको अब तक जितना पढ़ाया है वो पूरा पोर्शन आएगा। और आपको पता ही है मंडे तो आपका टेस्ट है ही, मंडे तो आपका एमटीएस सीरीज है ना? Yes, ma'am. सबको पता है नहीं पता है? Yes, ma'am. पता है। मंडे आपका ऑफिशियल टेस्ट है जिसमें कौन कौन सी 2 यूनिट आ रही है बताइए? Ma'am, structure of atom and the पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ elements. ये दोनों यूनिट्स आ रही है आपकी। ठीक है, कल जो वीडियोस मिलेंगे उनको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। और उसके बाद जो आपके डाउट्स होते हैं आप मुझे भेज देना अपने डाउट्स। किसी बच्चे को अभी तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई है जितना हमने डिस्कस किया है? आपने एक चीज नोटिस की, आई ऑलवेज सेंड यू द वीडियोस एंड आई ऑलवेज डिस्कस द थिंग्स रिलेटेड टू वीडियोस ओनली हियर, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अदरवाइज ये 1 आवर क्लास में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करें तो शायद अपना सिलेबस बहुत फास्ट चले, चले कि नहीं बताओ बेटा? और Yes, एवरी ma'am. आगे का क्लास, पर मुझे लगता है कि आपको जो चीजें डिफिकल्ट ना लगे कोई चीज, हम उन चीजों को यहाँ डिस्कस करें। बट मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप अपने डाउट्स, कुछ बच्चे भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है, डाउट्स भी भेजते हैं, आप अगर अपने डाउट्स भेजेंगे तो। क्लियर टू एवरीवन? आज की Yes, क्लास में सारी ma'am. चीजें क्लियर हो गई सबको? Yes, आज ma'am. की क्लास में सबको सारी चीजें क्लियर है? चलो वेरी गुड। क्लास ओवर करेंगे, क्लास ओवर करेंगे बेटा? डिनर कर लिया आप लोगों ने या नहीं बताइए? Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नो, बड़ा लेट खाते हैं भैया आप तो खाना। चलिए बेटा फिर तो आपको डिनर करने का टाइम है ये। एवरीबॉडी टेक केयर, गुड नाइट बेटा। Good night, Good ma'am. night, ma'am.